नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की। बूंदी जिले में नरेश मीणा की गुर्जर समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। जी हां, नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान ओम बिरला द्वारा प्रहलाद गुंजल को हराने की चर्चा कराते हुए कहा था कि जो गुर्जर प्रहलाद गुंजल के साथ नहीं है वे देवनारायण की औलाद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ लोगों के लिए हिजड़े जैसे आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। इस बयान के बाद से गुर्जर समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। तो वहीं गुर्जर समाज के लोगों ने बूंदी के सीनियर हाई सेकेंडरी विद्यालय से जुलूस निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और जमकर विरोध भी जताया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल भी तैनात की थी। तो वहीं गुर्जर समाज के नेता ओम धागल ने कहा कि नरेश मीणा ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा समाज की ओर से एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपते हुए नरेश मीणा पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बुधवार सुबह ट्रेन से अपने 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीकानेर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान गहलोत ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, गहलोत ने हाल ही में देश भर में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 26 लोगों की जान चली गई है, लेकिन सरकार में किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद शाह भी इस्तीफा नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कई अहम मुद्दे उठाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि जब प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेता गंभीर भूलें करते हैं, तब भी कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। राजस्थान के टोंक जिले में बीते कुछ घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो वहीं शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए स्वयं जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल सड़कों पर उतर आई और जलमग्न कॉलोनियों का दौरा किया। इसके अलावा कलेक्टर ने टोंक के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कैलाशपुरी, पीली तलाई, कचहरी दरवाजा और मोदी की चौकी जैसे प्रभावित इलाकों का दौरा कर वहां के हालात की समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की हकीकत भी परखी। इसके अलावा कलेक्टर ने बताया कि टोंक में इस मानसून सीजन में अब तक लगभग 720 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि मैं देखने आई हूँ कि जिन नालों की सफाई का काम नगर परिषद को सौंपा गया था, वह वास्तव में कितना हुआ है। इसके अलावा जनता की तकलीफ को समझना और प्रशासन की तैयारी को जांचना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बारिश के दौरान बेवजह घर से बाहर न निकले। राजस्थान के झालावाड़ और जैसलमेर जिलों में हाल ही में हुई स्कूल भवन दुर्घटनाओं ने प्रदेश भर में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, इन घटनाओं के बाद राज्य सरकार और शिक्षा विभाग अब एक्शन मोड में भी नजर आ गए हैं। तो वहीं बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए शिक्षा विभाग ने 1936 सरकारी स्कूलों के रिनोवेशन के लिए 169.52 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इसके साथ ही पहले चरण में 2746 स्कूलों में शौचालय निर्माण की भी योजना बनाई गई। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की इमारतों का सर्वे किया जा रहा है और जिन भवनों को जर्जर या खतरनाक घोषित किया गया, वहां तत्काल प्रभाव से कक्षाएं नहीं लगाई जाए। लोकसभा के शून्यकाल में एक अहम मुद्दा उठाया गया, जो राजस्थान के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से सीधे जुड़ा हुआ है। तो वहीं जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर लंबे समय से चल रहे धरने की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सांसद ने एसआई भर्ती को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग जोरदार तरीके से सदन में रखी। इसके अलावा सांसद ने कहा कि आरपीएससी के द्वारा आयोजित की गई एसआई भर्ती में भारी अनियमितताएं और सामने आई है, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं में रोष है। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पेपर लीक की घटनाएं आम हो चुकी हैं, जिससे छात्रों का भविष्य भी खतरे में पड़ता जा रहा है। इसी को लेकर जयपुर में अभ्यर्थी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जैसलमेर जिले के पूनम नगर गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हुआ है, जहां मुख्य गेट का पिलर गिरने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। तो वहीं जैसलमेर बाड़मेर सांसद उम्मीदराम बेनीवाल ने इस दुखद घटना के लिए सीधे तौर पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा सांसद बेनीवाल ने घटना को प्रशासन की लापरवाही और असंवेदनशीलता का
परिणाम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 8 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने जिला कलेक्टर को चेतावनी दी थी कि स्कूलों की जर्जर इमारतें और खतरनाक गेट्स की तुरंत जांच और मरम्मत की जाए, तो वहीं बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने 23 अप्रैल 2025 को शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर गेट की खराब हालत से अवगत कराया था, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो वहीं राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खास तौर पर कोटा, टोंक और सवाईमाधोपुर जिले के कई इलाकों जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं घरों में 5 फीट तक पानी भी भर गया है। इसके अलावा कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में पार्वती नदी के उफान पर आने से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है, तो वहीं इटावा खातौली मार्ग पर बने नव निर्मित पुल पर 1 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे स्टेट हाईवे 70 को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं जयपुर में भी तेज बारिश से हालात बिगड़ गए। यहाँ मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी राजीव शर्मा सहित कई अधिकारियों के सरकारी आवासों के सामने पानी भर गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है, तो वहीं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर अन्य जिलों में येलो अलर्ट। स्थिति को देखते हुए 15 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। डीडवाना शहर की पुलिस थाना परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी धर्म पुनिया, थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह, पुलिस कमांडो, शांति समिति के सदस्य, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, भामाशाह व मातृशक्ति की उपस्थिति रही। तो वहीं बैठक की शुरुआत में सभी समाजों और मातृशक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर का माला, साफा और पौधा भेंट कर स्वागत भी किया गया। इसके बाद शांति समिति के सदस्यों से संवाद करते हुए एसपी ने शहर की प्रमुख समस्याएं जानी। तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था, सफाई, आवारा पशुओं, मेडिकल स्टोर्स पर नशीली दवाओं की बिक्री, हाईवे होटलों पर अवैध गतिविधियां और स्पा सेंटर्स को लेकर सदस्यों ने चिंता जताई। इसके अलावा एसपी ऋचा तोमर ने इन सभी मुद्दों पर आमजन के सहयोग की आवश्यकता जताई। तो वहीं उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन बेहद जरूरी है। बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट लगाएं और नशे की हालत में वाहन न चलाएं। विजयनगर पुलिस ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात हिस्ट्री सीटर सुरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। तो वहीं सूर्या पर लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, जमीनी विवाद, मारपीट और एनडीपीएस एक्ट सहित गंभीर धाराओं में अब तक करीब 19 केस दर्ज हैं। तो वहीं पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, विशेषकर 2 पुराने वांछित मामलों में जिनमें वह फरार चल रहा था। इसके अलावा मसूदा डिप्टी एसपी सज्जन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सूर्या गुर्जर की गतिविधियों पर पुलिस की लगातार निगरानी भी बनी हुई थी। एक विश्वसनीय सूत्र ने सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने भीलवाड़ा में दबिश दी और उसे मौके से गिरफ्तार भी कर लिया। तो वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी को विजयनगर लाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। इसके अलावा पुलिस के अनुसार सूर्या गुर्जर एक शातिर अपराधी है जो लंबे समय से क्षेत्र में अपराध फैलाने में सक्रिय रहा है। मेड़ता का ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 521वां मीरा महोत्सव पारंपरिक ध्वज पूजन के साथ विधिवत रूप से आरंभ हो गया। इस महोत्सव की शुरुआत भगवान चारभुजनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें मुख्य यजमान सत्यनारायण लाहोटी परिवार ने पुजारी अनिल आवोटी के सानिध्य में रजत रेवाड़ी के झूले का पूजन कर अखंड हरि कीर्तन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजपूत समाज के सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में वार्षिक ध्वजा पूजन के लिए पहुंचे और भगवान चारभुजनाथ के दर्शन कर अपनी श्रद्धा भाव प्रकट किए। तो वहीं मेड़ता की धरती, जिसे संत शिरोमणि मीराबाई की तपोभूमि माना जाता है, हर वर्ष इस उत्सव के माध्यम से आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक गौरव का संगम प्रस्तुत करती है और शाम को कुंडल सरोवर के तट पर विशेष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महादीप दान कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान नगाड़ा वादन, दीपों की कतारें और भव्य महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ हो रहे होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।